वाइफ जब हमारी शादी के पहले मेरी वाइफ चर्च में नौकरी करते थे उस टाइम। जिस चर्च में हम जाते थे उधर स्टाफ था, 4,000 रुपये सैलरी थे, शायद 25 रुपये में ज्वाइन किया, 4,000 रुपये सैलरी। और मेरी शादी के लोग पूछते थे क्यों तू सेवा करता है, बट मेरा बिजनेस था, मेरा जॉब था। जब हमारा शादी होने के टाइम अच्छी सैलरी, क्वार्टर में लाख लाख रुपए इंसेंटिव आते थे, बिजनेस भी शुरू किया, बिजनेस में भी आशीष। बट एक टाइम आया ऐसे मैंने अलग किया चर्च की सेवा से, बोलता हम संडे संडे जाएंगे, अटेंड करेंगे, बीच में जाएंगे, सभा अटेंड करेंगे, बिजनेस में तो मेरा सहारा होगा, मेरे लिए एक और हाथ मिल जाएगा घर का। बट उसके बाद वो चीज टूटना शुरू हुआ, क्योंकि कुछ लोगों को आशीष इसलिए मिलता है आपके घर का कोई ना कोई चर्च में सेवा करता है, कोई स्टाफ के रूप में, कोई वॉलंटियर के रूप में, क्योंकि परमेश्वर के घर पे एक बरकत है। देयर इज ब्लेसिंग एसोसिएटेड विद द हाउस ऑफ द लॉर्ड। तो वो अलग किया जाता है, परेशानी हो जाती है। और जब आप परमेश्वर का सेवा करेंगे, खुदा को एक, आप बहुत बार सोचते हैं केवल सैलरी से मैं आशीष पाऊंगा। परमेश्वर को सैलरी की जरूरत नहीं है आपको आशीष दिलाने के लिए, उसका अलग अलग तरीके आपको आशीष अनुग्रह पाने के लिए। हम सोचते हैं सैलरी या बिजनेस से 50 इनकम, 50 हजारों लाखों अरबों करोड़ रास्ते जो आप सोच ही नहीं सकता ऐसे। सो परमेश्वर का सेवा में परिवार, घर के एक बेटा, आपका 2 बेटा है, एक को फुल टाइम सेवा में डालो, उसका दिमाग की बोलना तेरे को परमेश्वर का सेवा करना है, या पास्टर के रूप में, इवेंजलिस्ट के रूप में, मीडिया में, टेक में, माइक में, ये साउंड भी एक सेवा है। जरूरी नहीं है मैं प्रचार करूंगा वही सेवा है। मैं भी जिस चर्च में जाता था, मैंने पूरा जिंदगी ऑफरिंग काम किया, ऑफरिंग एनवल, वो बाल्टी उठाया गया और गेट में खड़ा हुआ, जय मसीह प्रेज़ द लॉर्ड, आइए जाइए, बिठाना, काम करना, वही सेवा मैंने किया। बट वो हजारों, हो सकता है आपने 10 साल करे, 15 साल करे, परमेश्वर आपको अलग अलग लेवल पे ले जाएंगे। तो सर्विंग करना और तरीके से, अपनी दिमाग से सेवा नहीं करना, चर्च की सिस्टम के अकॉर्डिंगली करना। बोलना अपनी दिमाग से नहीं, अपनी ऑर्डर से। गॉड इज ए गॉड ऑफ ऑर्डर, बाइबल में लिखा गया गॉड इज ए गॉड ऑफ, मैंने प्रचार नहीं, मैं बस एक कुछ ही समझा रहा हूं आपको सेवा के बारे में भी। हम सोचते हैं सेवा मैंने कर लिया, मैं आया डायरेक्ट, मेरे को 2-4 सरीगमा बोलना आता है, मैं वर्शिप में अभी खड़ा हो जाऊंगा, माइक मेरे हाथों में, ऐसे होगा नहीं। हो सकता है 6 महीना, साल प्रैक्टिस करके आपकी नेचर देखा जाएगा। कुछ बंदे छोटी बात बोलना, उसी टाइम वो छुई मुई बन के बैठता ना, हमारे साथ काम नहीं कर पाएंगे चर्च में। छुई मुई है, हम बोलेंगे आप सब अटेंड करिए बस, क्योंकि जब आप सर्विंग में आता है, कोई कुछ ना कुछ बोलेंगे, और आपकी बोलचाल, आप दूसरे से बोलते कैसे, वो सब चीज सीखना जरूरी है। बोलते कोई तूतड़ा का बोलता है, कोई किसी का क्वालिटी है, बोलते हैं उनका दिल चूरी मारता है, दूसरे को गिराता ही है। कुछ ना कुछ तो, जैसे कुछ सास होता है ना, कुछ ना कुछ तो उल्टा बोलना ही है उसने, कुछ बहू भी होते हैं, कुछ ना कुछ तो बोलना है उसने एक्स्ट्रा। ऐसे भी ना बनिए, तरीके से आप सेवा करेंगे, आप ब्लेसिंग्स, आशीष लेके आएंगे। आमीन। गॉड इज ए गॉड ऑफ ऑर्डर, परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर। बोलो परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है, अपनी मनमर्जी का परमेश्वर नहीं। आप व्यवस्था पे सेवा करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। आमीन। और भड़काने आएंगे, खराब करने आएंगे, किसी का कान मत देना, आपने सुनना ही नहीं है, क्योंकि सुनाने समझाने बहुत आएंगे आपको, रिलेटिव्स आएंगे, चर्च में कोई निकल के आएंगे। बट अगर आप उस वर्ड पे आड़े और खड़े रह के समझदारी के साथ रहेंगे, आप आशीष, अनुग्रह, बरकत पाएंगे। आमीन। क्योंकि एक्साइटमेंट में आके मैं लोगों को ये नहीं बोलता हूं, होम चर्चेस में सपोर्ट नहीं करता, होम चर्चेस सिस्टम ऐसे नहीं है। घर पे कलीसिया अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, बट जिसको ज्ञान नहीं है वो कलीसिया नहीं शुरू करना चाहिए। जिसको ज्ञान नहीं है, बपतिस्मा नहीं लिया, चर्च चला रहा है, परमेश्वर के बारे में पता नहीं, इसलिए आधे, क्योंकि वो डॉक्टर जिसको ज्ञान नहीं है वो पेशेंट को मारेगा बचाने के अलावा। एक जब भड़काने वाला सिस्टम आया, मुझे एक स्टोरी याद आया, सुनो, बोलूं आपको, सुनाओ। एक पास्टर, ये अफ्रीका का एक पास्टर है, वो पास्टर 1 महीने के लिए यूएस चला गया। उनकी चर्च में 5-6 हज़ार लोग थे, तो उनके साथ एक जवान पास्टर उनके साथ था। और जैसे पास्टर 1 महीना था, उसने सोचा मैं चर्च शुरू करता हूं अभी। उसने लोगों से बात करके 250-500 लोगों को तोड़ फोड़ करके, पास्टर जैसे आए, पास्टर को बोला पास्टर मैं रिजाइन कर रहा हूँ। पास्टर पूछा क्या हो गया, रिजाइन क्यों कर रहे हैं? बोलते बस मुझे बुलाहट आ गया जी परमेश्वर का काम करने का। बोलते ठीक है जी। इसने इधर से तोड़ फोड़ करके आधा अधूरा जिसका ज्ञान है उसको समझा के, और हर चर्च में थोड़ा किसी ने कुछ बोला करा, दुखी के साथ कोई बैठा, उसको ऐसे 200-250 बंदा लेके चला गया। चर्च खुल गया,
6 महीने के बाद इस पास्टर को यूएस वीजा लग गया, अमेरिका जाने के वीजा। वो पास्टर अमेरिका गया, फिर कभी मोड़ के वापस नहीं आया। 250 लोग जो नए उस पास्टर के साथ गया उधर ही बैठा हुआ है। कुछ दिन के बाद इनको समझ आ गया हमारी चरवाहा हमें छोड़ के वो अच्छा हरी हरी चराइयों में वो चला गया, हमें लेके नहीं चला, हरी हरी चराइयों खुद खा रहे हैं। ये सारे अपनी पास्टर के पास वापस आए, बोला जी माफी हो गया, गलती हो गई, हमसे वापस लो। पास्टर ने बोला आओ जी, तुम तो मेरे ही लोग हैं, आइए। 10 साल के बाद उसी चर्च में एक और नया छोरा निकला है। पास्टर फिर एक बार अमेरिका गया, एक बंदा और सोच लिया अब मैं शुरू करता हूं। ये फिर अपनी उनके पास चला गया, बोला आइए मेरी चर्च में। एक आंटी खड़े होकर बोला बाबा नहीं, एक बार हमने तेरे जैसे एक बंदे के पीछे चला, उसकी बेइज्जती अभी तक झेल के आ रहा है। तुम्हें वीजा लगना है, नया कुछ काम होना है, तुमने भगना है। क्योंकि बुलाहट नहीं। मेरे स्पिरिचुअल फादर एक बात बोलते हैं, लोग आते हैं मेरे को बोलते हैं चर्च के लिए प्रार्थना करो पापा, चर्च में ये काम हो जाए। बोलते 6 महीने के बाद ये पासपोर्ट लेके आके बोलता है हम कनाडा जाना चाहते हैं, वीजा लगाने के लिए प्रार्थना करो। मैं पूछता हूं तुम्हें प्रभु का काम करना है, कनाडा जाना, डिसाइड तो करो पहले करना है क्या है। कुछ तो इसलिए करते हैं जब दूसरी कुछ हो ना पाए तब तक ये चले जाए। मेरे पास यूएस वीजा लगा पड़ा है, बिजनेस वीजा 10 साल का, बिजनेस करते आया हूं। ये नहीं चर्च इसलिए शुरू किया, कैरियर है जी, बाइबल कॉलेज से निकला। परमेश्वर का एक बुलाहट आया, परमेश्वर ने बोला उस कार्य करना, तभी परमेश्वर ब्लेसिंग देता है, बरकत देता है। और परमेश्वर का काम अपनी मन मर्जी नहीं करना, जहां आपको लगाया गया, जहां आपको परमेश्वर ने लगाया गया। बहुत मेरा प्रार्थना है, फरीदाबाद में कितनी आबादी है, 36 लाख लोगों की आबादी है, बच जाए, मेगा चर्चेस हो। मेरी एक प्रेयर है, फरीदाबाद हिंदुस्तान का चर्च ग्रोथ कैपिटल बनेगा। उसमें केवल हमारे नहीं, बहुत सारी कलीसियाओं में परमेश्वर ग्रोथ लेके आएंगे। 36 लाख लोग पहुंचाने हमें, और बढ़ेंगे, प्रभु कार्य करेंगे। बट उससे समझना, बढ़ के किसी से लड़के, आज किसी वॉलंटियर ने बोला इधर नहीं जी इधर बैठो, उसलिए दूसरी जगह आशीष हर जगह, क्योंकि जहां लगाया गया, मैं हो सकता है बोलेंगे आप वो चर्च शुरू करो, उस शहर जाओ, परमेश्वर ने मुझे इधर बुलाया, मैं इधर काम कर रहा हूं, इसलिए मैं ब्लेस्ड हो रहा हूं। मैं जाके कोई और जगह जहां मेरा बुलाहट नहीं है, जिस भाषा में मेरा बुलाहट नहीं है, मैं जाके काम करूंगा, फेल हो जाऊंगा। सो आपको इस चीज समझना। आज इस गवाही जब मैं सुन रहा था, मैंने बहुत सारे चीज, परमेश्वर ने मुझसे बोला ये बताओ कलीसिया को, समझाओ, क्योंकि आपकी गवाहियां तब पैदा होंगे, क्योंकि नई नई छोरा निकल आएंगे, नई नई बुड्ढे निकल आएंगे, बुढ़ियां निकल आएंगे, नई पुराने सब होगा। बट आपको इस चीज को समझ के चलना, मुझे कहां लगाया गया परमेश्वर। आमीन। जो मुझे लीड कर सकते हैं, मुझे गाइड कर सकते हैं, मुझे आगे लेके चल सकते हैं। आमीन। पढ़ेंगे परमेश्वर का गवाहियों को। आज परमेश्वर ने जो कार्य किया हमारी जिंदगी में, जो चीज़ों को सीखेंगे। मैं 2 हिस्से में, आज बहुत ध्यान से देना आप, क्योंकि बहुत सारे नोट्स मैंने तैयार किया है। मैंने सोचा आज इस चीज़ को आपको समझाऊंगा, बट 2 हफ्ते में इस चीज़ को हम सीखेंगे। किंगडम फाइनेंस, किंगडम फाइनेंशियल प्रिंसिपल, राज्य की फाइनेंस की प्रिंसिपल्स नोटिस कर सकते हैं। फाइनेंशियल ब्लेसिंग लेना चाहते हो आप, पड़ोस में देखना, प्रभु इसको नहीं चाहिए, इसका भी ब्लेसिंग मुझे देना। उसके हाथ ऊपर नहीं बोलना उसका भी मुझे देना, उसको चाहिए नहीं, लॉर्ड रिलीज उसका भी आशीष मुझे दो, उसकी अनुग्रह भी, उसके प्रमोशन भी, उसकी बरकत भी मेरे को दो। आमीन। किंगडम फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स के बारे में आज हम सीखेंगे। परमेश्वर, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्च में आपने भी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखा, उसमें भी 100 प्रेयर रिक्वेस्ट लिखा तो 90 नहीं 99 पैसे से रिलेटेड होगा, है ना। प्रेयर रिक्वेस्ट जब चर्च में आते हैं, आपकी अभी का प्रेयर रिक्वेस्ट सोचो, आपकी लाइफ में क्या क्या प्रेयर है। घर लेना है, क्या चाहिए, शादी कराना है, क्या चाहिए, लड़का लड़की तो मिल जाएगा, पैसे चाहिए, गाड़ी लेना है, फैक्ट्री बढ़ाना है, दुकान है खोलना है, बच्चे को बड़े स्कूल में, सब चीज के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट में 95% पैसे से रिलेटेड है। और फाइनेंस, आप बहुत बार सोचते हो, आप सोचते हो मैं प्रे बहुत करता हूं। बाय द वे मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, फास्टिंग करने से, प्रेयर करने से पैसा नहीं आने वाला है। फास्टिंग करने से, फास्टिंग जरूरी है, प्रार्थना जरूरी है, बट परमेश्वर का जो प्रिंसिपल है अलग है। यीशु मसीह आपका पिता है, मेरा पिता है, बट एक अच्छा मैनेजर भी है। आप एक अच्छा माता पिता है ना, उसका मतलब ये जरूरी नहीं है आपने बच्चे को हर दिन फाइनेंस दे। हो सकता है आपकी एक बच्चे को आप
साइंड ब्लैंक चेक छोड़ के जाते होंगे, आप कहीं जाते हैं, एक के पास तो आपने चिल्लड़ भी नहीं देते होंगे, भाई को बोलते होंगे चिल्लड़ भी इसके हाथ में तो हटा देना। परमेश्वर आप देखते होंगे पास्टर, चर्च में भी आप आते हो, कुछ फैमिलीज ब्लेस्ड हो रहे हैं, कुछ बंदे ब्लेस्ड हो रहे हैं। मसीहत में भी आप देखते हैं कुछ व्यक्तियां फाइनेंशियल बरकत पा रहे हैं और कुछ बंदों के लाइफ में फाइनेंशियल बरकत है नहीं। जब आप ये दोनों हफ्ते प्रचार सुनेंगे, व्हाई फ्यू पीपल आर गेटिंग ब्लेस्ड और कुछ बंदों को आशीष अनुग्रह क्यों नहीं पा रहा, वो हम देखेंगे। किंगडम के बारे में ऑलरेडी आपने समझ चुका है। और परमेश्वर की स्वर्ग राज्य में सड़क किस चीज से बना हुआ है? सोने से। और किंगडम जो होता है इस धरती में, परमेश्वर ने धरती में भी सोना रखा हुआ है। जो गोल्ड जो स्वर्ग में है, वो गोल्ड कहां पे रखा हुआ है? धरती पे भी है। तो परमेश्वर ने राज्य को एक्सटेंड किया गया। परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में कोई चीज की कमी नहीं है। उसका मतलब उसकी जो कॉलोनी या उसकी जो राज्य जो इस धरती में, किंगडम ऑफ गॉड में भी किसी चीज की कमी नहीं है। जब आपको मैं इस चीज को समझाते जा रहा हूं, किंगडम, परमेश्वर के पास पैसे का कमी नहीं है, ना किंगडम ऑफ गॉड में कोई कमी नहीं है। क्योंकि मैं आपको कैसे समझाऊं, आपने हमारा देश एक ब्लेस्ड रिच देश है। समझो एक गरीब देश में गया, अफ्रीका भी पूरा गरीब नहीं है, अफ्रीका में भी कुछ कुछ देश गरीब है। हमारा देश ने एम्बेसी शुरू किया, हमारे एम्बेसडर, भारत देश से हमारे प्राइम मिनिस्टर भेजे एक एम्बेसडर को उस जगह में, और उस देश में एक बंदे के पास भी मर्सिडीज बेंज नहीं है, रोल्स रॉयस नहीं है। हमारी एम्बेसडर जब गया, एम्बेसडर को चलने के लिए भारत देश ने बोला आपने चलना है जी रोल्स रॉयस में भी, उसको 10 करोड़ की गाड़ी भेजा। बट उस देश में किसी के पास रोल्स रॉयस नहीं है। वो एम्बेसडर भारत देश के एम्बेसडर है, उस कारण उसके पास उस गरीब देश में भी क्या है? उस बरकत है। आपने दिल्ली में जाते हुए आपने देखा होगा ब्लू कलर की नंबर प्लेट वाला गाड़ियां, ब्लू कलर की नंबर, वो डिप्लोमेटिक गाड़ियां होती है। सो किंगडम ऑफ गॉड, हमारी देश में पैसा है, हमारी एम्बेसडर उस देश में जा रहे, वो गरीब है, तब भी इधर से पैसा भेज रहे उसको, तुम उधर गाड़ी लेना, तुम उधर घर लेना, तुम उधर अच्छा सा रॉयल रहो, क्योंकि किंगडम में भेज रहे हैं। तो किंगडम ऑफ गॉड, जो परमेश्वर की स्वर्ग राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं है। फिर आप क्वेश्चन पूछना शुरू करना लाइफ में, प्रभु तेरी राज्य में पैसे का, बरकत का, आशीष का कमी नहीं है, मेरी जिंदगी में क्यों कमी है? मुझे हमेशा क्यों भीख मांगना पड़ता है, किसी को बोलना पड़ता है 500 पेटीएम कर दो जी, जीजा चाचा मामा, मेरे लाइफ में क्यों प्रॉब्लम है? मेरा किराया टाइम पे क्यों नहीं जा पा रहा, मैं ईएमआई टाइम पे क्यों नहीं दे पा रहा हूं, वाई मेरी घर पे जिंदगियां तंगियां क्यों हैं? जब आप सिस्टम सीखोगे, आपको चीज समझ आना शुरू हो जाएंगे। और हम लोग डेमोक्रेसी में आपकी पैसा आपका है, बट जो किंगडम है, जो राज्य आप देखता है, जहां दुबई, मिडिल ईस्ट, कतर या जहां अफ्रीका में भी कुछ जगह किंगडम है, जो किंगडम में सारी संपत्तियां, जमीन, गोल्ड, डायमंड, वो किसका है? जनता का नहीं होता, वो राजा का है। जो किंगडम में ऑल प्रॉपर्टीज ऑन्ड बाय द किंग। हमें समझने में मुश्किल, आप बोलेंगे तो मेरी घर है जी, मेरे नाम पे रजिस्ट्री है, बट जहां आप जाएंगे, किंग कभी भी राज्य को ले सकता है, दे सकता है, हटा भी सकता है। सो किंगडम ऑफ गॉड में भी हम लोग अभी आप अंधकार की राज्य में हैं या लाइट की, प्रकाशन का राज्य में है? प्रकाशन, यीशु मसीह की राज्य में। और इस किंगडम में पूरी वेल्थ, आपको एक चीज समझना, मेरी वेल्थ आपकी वेल्थ नहीं है, मेरी वेल्थ नहीं है। आपकी म्यूचुअल फंड, स्टॉक, आपके हाथों में दिया गया सोना, गोल्ड, चांदी, जमीन, दुकान, कमाई, एवरीथिंग, हर चीज किंग राजा ने आपके हाथों में दिया गया। सो किंगडम का जो राज्य का जो फाइन, आप ध्यान से सुनना, मैं आज भाग दौड़ के 10 बार हालेलुया मत बताऊंगा बीच में, आपको ध्यान से सुनेंगे तभी पैसे के बात समझ आएंगे। पैसे को हिंदी में क्या बोलते हैं? पैसा तो हिंदी है, इंग्लिश है। रुपया, रुपया समझना है, रुपया देखो, बटवा आपसे भी पतला है नहीं कुछ, सुन लिए ध्यान से, बटवा में पैसा है, और ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब पूरा समझोगे आप, मैं पॉइंट समझाता रहूंगा आपको, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, अनुग्रह आएंगे। दिमाग में घुसाना, वेल्थ, जो किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का स्वर्ग राज्य का वेल्थ पूरा किसका है?
परमेश्वर का है, क्योंकि राजा का होता है सारे वेल्थ, मनुष्य का नहीं है, किसी बंदे का नहीं है। और किंगडम ऑफ गॉड में परमेश्वर अपनी फाइनेंस उसकी पर्पस अचीव करने के लिए अपनी लोगों के हाथों में देगा। राजा के फाइनेंस उन्हीं के हाथों में देगा जो राजा का एक उद्देश्य होता है उसको पूरी करने के लिए रिलीज करेगा पैसा। कुछ बंदे आप देखते हैं, कुछ बंदों के हाथों में फाइनेंस है, क्योंकि नहीं वो लोग किंगडम ऑफ गॉड का, परमेश्वर का उद्देश्य को पूरी कर रहे हैं। कुछ लोग परमेश्वर का राज्य का उद्देश्य को पूरी नहीं कर रहा। आप मांगते जा रहे हैं, मुझे कपड़े खरीदना पैसा दो, मुझे रेंट खरीदना पैसा दो। परमेश्वर किंगडम ऑफ गॉड को आपको कपड़ा मिले ना मिले, आपको रोटी मिले ना, दया से तो देता है, अलग एस्पेक्ट है, बट उससे कोई फर्क नहीं है। वो देखता है मेरा उद्देश्य, मैंने अगर राज सिस्टर को दे दिया 1 लाख रुपए का फाइनेंस रिलीज किया, रिसोर्सेस, उसमें वो किंगडम परमेश्वर का राज्य को बिल्ड क्या कर रहे हैं, उसमें वो उस पैसे को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। मैं और आप, जब हमारे हाथों में पैसा, किंगडम ऑफ गॉड में, परमेश्वर के राज्य में पैसा या धन संपत्तियां किसका है? किसका है? और मुझे और आपके हाथों में परमेश्वर, बाइबल में एक वर्ड, एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, स्टूवर्ड्स। स्टूवर्ड्स मतलब, स्टूवर्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे? भंडारी या केयर टेकर। केयर टेकर मतलब, समझाऊंगा, आपने कहीं जाना है, आपकी घर की चाबी आपने पड़ोसी या दीदी या कोई रिश्तेदार को 2 दिन के लिए दिया। घर उनका है, आपका है? घर किसका है? आपने चाबी दिया उनके हाथों में, उसका देखभाल करना, कोई चोरी तो नहीं हो रहा, देखना किसकी जिम्मेवारी है? जिसके हाथों में आपने चाबी दिया है। परमेश्वर में आपके हाथों में गोल्ड, जमीन, पैसा, वो सैलरी, वो अलग अलग रूप पे देता है। परमेश्वर का उद्देश्य है आप उसको टेक केयर करें, एक अच्छा स्टूवर्ड, अच्छा भंडारी, अच्छा केयर टेकर के रूप में रहें। और परमेश्वर, ये सारे चीज आप जब दिमाग में नोट्स करो, ये सरमन दोबारा बैठ के सुनो, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं समझाते जा रहा हूं। परमेश्वर जब आपके हाथों में पैसा देगा, इफ गॉड कैनॉट गेट इट थ्रू यू, ही वोंट गिव इट टू यू। If God cannot get it through you, He won't give it to you. परमेश्वर ऑफ फाइनेंस आपके हाथों के द्वारा पहुंचा के काम नहीं कर पाएंगे, वो आपके हाथों में नहीं पहुंचाएंगे। परमेश्वर पैसा आपके द्वारा उसकी पर्पस अचीव करना है। मैं एक टाइम बिजनेस में जो फाइनेंस हैंडल करता है, उससे ज्यादा कलीसिया के लिए चीज इकट्ठे होता है, हैंडल होता है, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे हाथों में, मेरे को भंडारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रखा है। जो चर्च का फाइनेंस हो, चीज हो, उसको मैं यूज कैसे कर रहा हूं किंगडम ऑफ गॉड अचीव करने के लिए। आपके हाथों में, आपकी बिजनेस के द्वारा, आपकी जॉब के द्वारा हर महीना परमेश्वर फाइनेंस दे रहे। परमेश्वर इसलिए दे रहे, उसकी द्वारा उसकी पर्पसेस अचीव करना चाहता है। आप कर पा रहे या नहीं कर पा रहा, आपने उसकी राज्य की, किंगडम की उद्देश्य को आप पूरी करेंगे, फाइनेंस आपके हाथों में कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। आप आ रहे हैं, आप काम पे लगा रहे हैं, आ रहे हैं, काम पे लगा रहे हैं। इफ गॉड कैन नॉट गेट इट थ्रू यू, ही वोंट गिव इट यू। ड्यूटरोनॉमी, व्यवस्था विवरण अध्याय 8 का 18। ये आज मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इस चीज को समझना। किंगडम में, स्वर्ग राज्य में परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रचार किस चीज का किया? परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रचार किस चीज का किया? राज्य का। यीशु मसीह का एक ही मैसेज है, किंगडम ऑफ गॉड। यूहन्ना ने बोला रिपेंट, मन फिराओ, स्वर्ग राज्य निकट है। यीशु मसीह ने बोला रिपेंट करो, स्वर्गराज आ चुका है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के द्वारा स्वर्गराज आ चुका है। आज स्वर्गराज इनॉग्रेट होकर 2024-25 साल हो गया। जिस दिन यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, पवित्र आत्मा दिया गया, उस दिन किंगडम ऑफ गॉड का रिबन कटा गया, इनॉग्रेशन हो गया। आज किंगडम ऑफ गॉड में वेल्थ, फाइनेंस, आप जो फाइनेंस आपने देखा नहीं, सुना नहीं, ऐसा फाइनेंस आप चाहते हो, किंगडम ऑफ गॉड के लिए अपनी फाइनेंस को इस्तेमाल करना शुरू करो। सुलेमान का वेल्थ आज भी कोई सोच ही नहीं पा रहा। हमारे देश में ऐसे क्रिश्चियंस हैं। इस देश का गोल्ड किसके हाथों में? मुतूट किसके हाथों में? उसकी रिजर्व जाके देखना, 75,000 टन की गोल्ड उनके पास है। लोगों को लोन लिया, कोई खरीद नहीं पाया, करा, उनके पास होल्ड है। एक क्रिश्चियन बंदा, बड़े बड़े ज्वेलर्स इस देश का देखना, क्रिश्चियन बंदे।
आपकी दिल्ली एनसीआर में ऐसे लैंड ओनर्स बैठे, परमेश्वर का मसीह लोग जिनके पास आप सोचने से भी ज्यादा वेल्थ है। परमेश्वर खड़ा कर सकता है। फरवरी 21 को 21 ले भैया 21 को मैं एक बिजनेसमैन को ले आ रहा हूं। एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस होगा शाम को 7 to 9, 21 तारीख, अभी से नोट करो, फरवरी 21 को 7 to 9। वो भी कुछ करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया फरीदाबाद में, वर्ल्ड ओवर काम करता है, उनका डेट आ चुका है 7 to 9। अगर आप व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो या बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस में बढ़ना चाहते हो, इस दिन को अटेंड भूलना मत। 7 to 9 फॉलोड बाय डिनर। डिनर भी होगा बट 7 o'clock आप आएंगे, और हो सकता है 6:30 से शुरू करें। उनको मैं ज्यादा टाइम, वो सीखेंगे उनसे भी। वो भी फरीदाबाद में आया, बस एक स्कूटी भी नहीं था, बट परमेश्वर ने उनको आज अच्छा सा करोड़, मैं जानता हूं उनकी 10 ओवर्ड्स, मैं उनको बहुत सालों से जानता हूं। मैंने सोचा बिजनेसमैन के लिए एक सपोर्ट के लिए लेके आएंगे। वो लोग भी आपको सिखाएंगे क्यों प्रभु वेल्थ देता है उनके हाथों में, फाइनेंस क्यों उनके हाथों में देता है, आशीष अनुग्रह क्यों देता है। तो आप सीख सकते हैं वेल्थ, फाइनेंस, अनुग्रह, बरकत आपके हाथों में क्यों आ जाए। बैठ के सोना मत। कोई सो रहा है तो उसको बोलो भाई पैसा की बात चल रहा है मामला, बीच में उठा के बीच में हालेलुया आमीन, ये 50 बार बोलने से आशीष नहीं आने वाला है। आमीन अच्छी बात है जब डिक्लेरेशन आएंगे, बट कुछ सोचता है बस वो बोलता रहना है, उससे नहीं। ज्ञान सीखना पड़ेगा, समझदारी लेना पड़ेगा। ड्यूटरोनॉमी 8:18 एक प्रिंसिपल आपको याद रखना, आपके द्वारा वो फाइनेंस काम नहीं कर पाएंगे तो परमेश्वर आपके हाथों में देगा नहीं। आपका फाइनेंस का पर्पस है, आप सोचते हैं पैसा आ गया, पैसा आते ही मैं फीस भरूंगा, पैसा आते ही मैं किराए भरूंगा। फाइनेंस आपके हाथों में फीस भरने के लिए, चड्डी खरीदने के लिए नहीं दे रहा परमेश्वर। सोचते आए कपड़ा खरीदे थे 2-4, उसी का नहीं है पर्पस। किंगडम में जब फाइनेंस रिलीज होता है उसके पीछे रीजन होती है। आपके हाथों में फाइनेंस चाहिए यस। इस टीचिंग आज और अगले हफ्ते जब आप इस हफ्ते सीखेंगे, बच्चा बोलते परमेश्वर मुझे किंगडम फाइनेंस चाहिए मेरे हाथों में, और किंगडम के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस है। राज्य जिसका हिस्सा हूं, जिस राज्य का मैं और आप हिस्सा हूं, उधर सड़क किससे बना? कंक्रीट से, कच्चा सड़क मिट्टी से, सोने से सड़क बना। सोचो उससे भी महंगे महंगे चीज होंगे। आप बोलेंगे ऐसा होता नहीं, कहीं हमारी बीच में गिर जाता है कोई दूसरी प्लैनेट से, कोई पत्थर गिर गया, कोई कुछ चीज गिर गया, उसके वैल्यू देखता है कोई इतना ट्रिलियन, इतना बिलियन। आई थिंक मार्स में ऐसे हीलियम में एक बार एक गाड़ी जो इधर से जाता है ना रॉकेट, उनके कैप्सूल में एक बार जो कोई ऐसे मटेरियल है वो एक बार वो अबंडेंस में एक बार भर के लेके आएंगे। इतनी जो एटम बम बनाने में जो इस्तेमाल करते हैं शायद यूरेनियम, उससे भी एक तगड़ा मटेरियल है। बोलते हैं पूरा वर्ल्ड का कुछ 100-200 साल पूरी बिजली दे सकते हैं, उस एक बार भर के लाना है। एक बार में उतनी मटेरियल परमेश्वर ने बना रखा है। डायमंडों का प्लैनेट्स बना रखा है, उसकी कोई कमी नहीं है परमेश्वर का राज्य में। वेल्थ, फाइनेंस, गोल्ड, जमीन, आशीष हमारे हाथ में क्यों नहीं आ रहा? एक रीजन समझना, परमेश्वर किंगडम का पर्पस, उद्देश्य राज्य का अचीव नहीं कर पा रहा है। परमेश्वर आपको देख के देखेगा, उसको अचीव नहीं कर पा रहा, आप खुद के काम के लिए ही पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके हाथों में फाइनेंस रिलीज नहीं होगा। दाल रोटी चलता रहेगा, बेसिक काम चलता रहेगा, वो दयालु है, वो सब चलता रहेगा, बट हेविली आप इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। ड्यूटरोनॉमी 8:18 मैं आपको लेके चलूंगा आस्ते आस्ते। आज तो पहला क्लास है। ड्यूटरोनॉमी 8:18 न्यू सीरीज है। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी वो थी। वाचा परमेश्वर, एक और बार पढ़िए उसको, कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, और जैसा आज प्रकट है। 8:18 दोबारा पढ़िए। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ, परमेश्वर है तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ सामर्थ देता है।
आप में से कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आपकी दिमाग में परमेश्वर ने, बाकी आपकी खानदान में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बना, आपको मैथ्स समझ आता है, कैलकुलेशन समझ आता है, आप इंजीनियरिंग पास हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, आज आप 2 लाख रुपए सैलरी है, 20 लाख रुपए सैलरी, 1 करोड़ के पैकेज में बैठे होंगे। वो संपत्ति आप अपना दिमाग में, आपकी ब्रेन मंदबुद्धि नहीं है और कॉलेज और क्लास में हम नंबर 1 पढ़ के आ पाया, उसके लिए बुद्धि किसने दिया? परमेश्वर ने। आप ऑफिस में जाके जॉब कर रहे हैं, हाथ आपका काम कर रहे हैं, पैर काम कर रहे हैं, दिमाग, आप मंदबुद्धि नहीं है, और दुकान आपने खोल के रखा है, दुकान में कस्टमर आ रहा है, आप दुकान खोल रखा है, व्यवसाय हो रहा है, और कौन सी प्रोडक्ट कब लेके आना आपका दिमाग चलता है। उस दिमाग और बुद्धि, संपत्ति प्राप्त करने का बुद्धि किसने दिया आपको? जिस दिन आप समझोगे मुझे भाई साहब सब कुछ उसी ने दिया है, मुझे बकरा बना सकता था, मुझे मक्खी बना सकता था, मुझे कौवा बना सकता था, मुझे चींटी बना सकता था, बट परमेश्वर ने मुझे मनुष्य बनाया, मुझे फाइनेंस और संपत्ति और आशीष प्राप्त करने का क्या दिया? बुद्धि दिया, सामर्थ दिया। और उसने लिखा गया उसकी पर्पस अचीव करने के लिए परमेश्वर आपको फाइनेंस, अब्राहम के साथ कवेनेंट है, उस वाचा पूरी करेंगे। परमेश्वर जो प्रॉमिसेस, जो काम परमेश्वर का इस धरती में करना है, उसको करने के लिए ही आपके हाथों में फाइनेंस रिलीज होगा। समझ रहे हो? जो वाचा आपकी पितरों के साथ किया, इन अ वे परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुझे वेल्थी बनाऊंगा, मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा क्योंकि मेरी पर्पस में इस धरती में पूरी करना चाहता है, मेरी उद्देश्य जो मैं पूरी करना चाहता हूं। परमेश्वर आपको, जब यूहन्ना 3 का जॉन 3 जॉन 2 में 1 में लिखा गया, बिलवड अबव ऑल आई विश यू टू प्रॉस्पर, मेरी प्रार्थना है तू सबसे ज्यादा अमीर बन जाए। ये प्रार्थना है। अब परमेश्वर कह रहे हैं बिलवड, मेरी प्रियो, मेरी डिजायर है तो हर चीज में ब्लेसिंग्स हो जाए। गरीबी किंगडम ऑफ गॉड का हिस्सा नहीं है, गरीबी किंगडम ऑफ गॉड का हिस्सा, गरीबी परमेश्वर का प्लानिंग नहीं है, दिमाग से निकालना है। नीले आसमान के पास जाएंगे, क्या लेके? अंडा लेके, फेलियर होके नहीं। परमेश्वर ने आपको इस धरती में आशीष बनाना चाहता है और ब्लेसिंग और बरकत आपकी द्वारा पर्पस है उसका अचीव करने का। आप घर पे एक मशीन लिया, मिक्सी लिया, आपने ग्राइंडर लिया, पर्पस है ना, उसकी सब्जी पीसेंगे, सब्जियां बनाएंगे। परमेश्वर आपको इस धरती में मजाक के लिए नहीं लेके आया, उसकी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए आपको बरकत, आशीष, अनुग्रह देना चाहता है, उस आपके हाथों में देना चाहता है, आपके हाथों में देना चाहता है। उसके पहले परमेश्वर बहुत कुछ देखेंगे। जब भी परमेश्वर, ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, एनी टाइम किंग जीसस गिव यू रिसोर्सेस, द फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी व्हाट दिस फॉर, व्हाट दिस फॉर। जब भी आप लिखना है तो लिख सकते हैं, जब भी परमेश्वर आपके हाथों में पैसा देता है, पहला क्वेश्चन पूछना है ये किस चीज के लिए। एक गांव के बंदे के पास 5 करोड़ उठा के दो, पहला वो क्या करेगा? फॉर्च्यूनर लेके आएगा, फिर थाईलैंड पटाए का ट्रिप लगाएगा, फिर देशी से, अभी देशी पौवा से महंगे में जाएगा, फिर एक बड़ा चेन लेके डालेंगे, और फिर उसको पता नहीं, इसलिए जाके आस पड़ोस सबसे लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। हम बोलते हैं ना पैसे से पागल हो गया। परमेश्वर किंगडम, उसकी पैसा खत्म भी हो जाता है कुछ दिन के बाद। तो बाइबल में एक जगह लिखा पैसा आ जाता है उड़ के चले जाता है। मणि पकड़ के रखना मुश्किल काम है, उसको वो होता है। आप भी कह रहे होंगे पैसा मुझे देख के भागता है, पैसा आपको, बट परमेश्वर ऐसे टाइम आएंगे आपको देख के पैसा आपके पास आएंगे, आप भाग रहा होगा। बट ये मैसेज आपको परमेश्वर इसलिए सिखा रहा है, आपको प्रे करना। अभी बोल रहे होंगे प्रभु मुझे देख के पैसा भाग जाता है, बट एक टाइम आएंगे आपको देख के फाइनेंस इनकमिंग होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए कुछ सिस्टम्स है। परमेश्वर जब भी आपको पैसा देता है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछना है व्हाट दिस इज फॉर। इस पैसा लाख रुपए आया, जमीन बेचा, घर बेचा, प्रॉफिट आया अचानक, व्हाट दिस फॉर परमेश्वर, और किस चीज के लिए भेजा, किसके लिए? क्योंकि आप सोचेंगे तो मेरे लिए जी, मेरे लिए आया, मेरे लिए आया। पूछो पहले परमेश्वर किसके लिए, क्योंकि हर बंदा फर्स्ट टाइम सोचेंगे बस ये मेरे लिए, मेरे काम के लिए नहीं। सोचो किस चीज के लिए आया। किंगडम सिटीजन इज रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द किंग फॉर द यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ हिज रिसोर्सेस। ए किंगडम
का नागरिक, एक परमेश्वर का राज्य का नागरिक है, उसके लिए जिम्मेवार है जो पैसा परमेश्वर आपको देगा उसको समझदारी से साथ तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। लाख रुपए आया, मेरा बेटा बहुत दिन से बोल रहा है मम्मी आईफोन 16 प्रो मैक्स लेके दो। आपकी बच्चा कमा नहीं रहा, स्कूल में पढ़ रहा, उसको 1.5 लाख का फोन क्यों खरीद के देना है आपने? बोला कान के नीचे लगाओ, एक प्रो मैक्स में उतारूंगा अभी। सिद्ध कर रहा है, खाना नहीं खा रहा, बोलना खाना नहीं खा रहा, अब कपड़ा भी उतार कर भग इधर से। ड्रामा जब बच्चे करते हैं, मम्मी फोन नहीं देंगे मैं तो खाऊंगा नहीं। लाख रुपए आए, उसको पता है पापा का पैसा है, पेंशन है, कहीं से आया, किस चीज के लिए चाहिए भाई वो फोन तेरे को? वो 5, 6, 7, 10 हजार रुपए का फोन में काम करता है। आपने समझ के पैसा आया आ रहे, वाह प्रभु ये किस चीज के लिए? क्योंकि हो सकता है परमेश्वर कभी आपसे बोलेंगे पूरा परमेश्वर के राज्य के लिए, कभी बोलेंगे 50 बो, कभी बोलेंगे 10 बो, कभी बोलेंगे 20 बो। दशांश की बात की बता रहा हूं। मुझे याद है एक बार जब मुझे 1,10,000 कुछ इंसेंटिव आया था 3 महीने का, पर मैं हमारा जिस चर्च में जाता था उधर उनको बाहर इवेंजलिज्म करने के लिए होंडा का जनरेटर चाहिए था, शायद 1,10 में आता था। परमेश्वर ने बोला पूरा उसमें दो। एक बार बोला लाइटिंग चल रहा था, लाइटिंग पे दो, पूरा आया। इट वॉज नॉट फॉर मी, वो मेरे लिए नहीं था, वो परमेश्वर के कार्य के लिए था। सो जब भी एज ए किंगडम सिटीजन हर महीना परमेश्वर से बुद्धि मांगो, सैलरी आता है, इनकम आता है, एक्स्ट्रा पैसा कहीं से आता है, परमेश्वर किस राज्य के लिए? क्योंकि फाइनेंस उसकी उद्देश्य को पूरी करने के लिए आपके हाथ में देगा। बोलो, हाथों को सामने रखते हैं। परमेश्वर उसकी राज्य का हिसाब, पैसा उसके उद्देश्य को पूरी करने के लिए मेरे हाथ में देगा। परमेश्वर उसके राज्य का पैसा उसके उद्देश्य को पूरी करने के लिए मेरे द्वारा देगा। आपकी नहीं है पैसा, संपत्तियां, आशीष, अनुग्रह। जिस दिन आपको, आप स्टुअर्ड है, आप केयरटेकर है, आप क्या है? भंडारी है। आपको परमेश्वर ने रखवाली करने के लिए दिया गया पैसा और उसको मल्टीप्लाई करने के लिए भी। आप इस चीज को समझो, पैसा आपके हाथों में आ रहा है, आपका वो किंगडम का पैसा है, आपके हाथों में दे रहे, उसकी उद्देश्य को पूरी करने के लिए। इस चीज को समझ के आज से चलो। मैथ्यू अध्याय 25:1 अभी हम सीखेंगे। परमेश्वर एक एग्जाम्पल इस्तेमाल किया, उससे हम सीखेंगे। इस पूरी साल में एक ही प्रचार करूंगा, किंगडम किंगडम। और आप समझ गया, आप रूल और राज करेंगे, केवल शासन और राज करेंगे। मैंने इधर लिखवा के पोस्टर में छपवाया, आप बैठे बैठे कोई राज और शासन नहीं करने वाला है, उसको सीखना पड़ेगा। आपने घर के बाहर लिख के रख लिया मैं IIT इंजीनियरिंग पास करूंगा, लिखे रखने से हो जाएगा? टीम खुदा ने दिया, खुदा चाहते आप राज करे, रूल करे और अबंडेंस और बरकत में बढ़े। उसके लिए सीखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। अगर कोई बैठ के सो रहा है, उसको बोलना सोने से नहीं आएगा, मोबाइल देखे बैठने से नहीं आएगा, टाइम पास करने से नहीं आएगा। क्योंकि टाइम पास करता रहेगा, उसी मोबाइल में कुछ दिन के बाद तू बैठ के व्हाट्सएप लिखेंगे, भैया 500 रुपए पेटीएम करोगे? और बाइक ले जाएगा, तूने पापा ने खरीद के दिया, बुलेट लेके रखे, पेट्रोल पंप वाले को बोलेंगे जरा 50 का भरना। पेट्रोल पंप वाला भी बोलेगा 50 का बेटा, इसमें फूकने के लिए भी तो नहीं है 50 रुपए का तेल। उस सिस्टम से बाहर आना चाहते हो? सुनिए मैथ्यू 25:1। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। स्वर्ग के राज्य, सुना? स्वर्ग के राज्य 14 और 16 हम पढ़ेंगे। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। मत्ती 25:14 और 16 पैसे की बात हो रहा है। बाइबल में किंगडम ऑफ गॉड का फाइनेंशियल प्रिंसिपल परमेश्वर सिखा रहा है। आपका पास्टर ने क्या बोला, पुराना दोस्त ने क्या बोला, हम मसीह में हमने सुनते आया, मतलब नहीं है किंगडम ऑफ गॉड परमेश्वर स्वर्ग राज्य में कैसे ऑपरेट करता है, उसके वचन से अलावा क्या बोलेंगे बेस्ट? तो उसकी वचन में क्या लिखा है हम देखेंगे 25, 14 और 16। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद
उन दासों का स्वामी आकर वो उनसे बाद में अगले हफ्ते हम सीखेंगे। एक मालिक के पास 1000 करोड़ की संपत्ति था। कितना? उसने दिया एक को जाते हुए 5 करोड़। वो 5 करोड़ जिसको मिला उसने जाके 5 करोड़ को बिजनेस पे लगाया होगा, म्यूचुअल फंड पे लगाया होगा, खुद बिजनेस किया होगा, काम पे लगाया होगा, इंटरेस्ट पे दिया होगा। 5 का उसने कुछ तार 10 करोड़ कर दिया। दूसरे को 2 दिया, वो भी काम करके 2 का 4 किया। एक वाला कुछ नहीं किया, खाली बैठा। परमेश्वर ने फाइनेंस का ही बात क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि मनी इज ए पर्सनल थिंग। पैसा आपके लिए बहुत करीब है। आपको किसी का नेचर पता करना है, उसके हाथों में पैसा दो, बोल रहे अपनी मर्जी कर ले यार, मैं पूछूंगा नहीं। उस पैसा जिसमें कोई रोक टोक नहीं है, वो कैसे खर्च करेगा, उस बंदे का नेचर पता चलेगा आपको सेकंडों में, ये करने वाला क्या है। जो आईफोन के लिए रोते जा रहे लड़का, उसमें खाना नहीं खा रहा, उसके बाद चोरी छुपे जाके दुकान से खा लेता है। मम्मी के सामने ड्रामा होता है बच्चे का, मैं भी मेरी मम्मी के सामने जिद करता, मैं नहीं खाऊंगा, एक दिन तक नहीं खाता, बट जाके मैं हमारे खेत में आम होता था, उसके ऊपर चढ़ के बैठ के खा लेता था, अचार नमक डाल के जाते थे, और माँ के सामने उदास चलते। माँ की दिल है मेरा बच्चा कुछ खाए नहीं, पापा से बोले ड्रामे चलते आधे, कोई भूखा नहीं बैठेगा। राज खोल दिया मैंने, आज जोमेटो स्विगी बहुत चल रहा है। पैसा बहुत पर्सनल है, किसी को आप देते पता चलेगा उसका नेचर क्या है, वो किस चीज में उड़ाएगा। किसी को पैसा मिला पहला बोलेंगे पार्टी करेंगे, दारू लेते, कोई व्यभिचार करने जाता है। सही कुछ बंदे दशांश निकालेंगे 20-30, उसके बाद भी सोचेंगे लॉर्ड हाउ टू यूज दिस मनी। आप ड्रीम, आज आपने गोल्ड का टेस्टिमनी सुना, आपने बोला पैसा आ रहा है, मेरा इंसेंटिव आ रहा है, मैं भी लूंगा जी 20 तोले का सोना। पैसा आते पूछो लॉर्ड व्हाई दिस मनी इज फॉर, जो मेरे हाथों में पैसा तू देने वाला है, इसको मैं क्यों इस्तेमाल करूं, किस चीज के लिए इस्तेमाल करूं, वो पूछो। बाइबल में परमेश्वर ने इंपॉर्टेंट एक बात समझा रहा हूं, बाइबल में परमेश्वर ने बोला एक मनुष्य 2 मालिक को इकट्ठे सेवा, कौन सी हो 2 मालिक? परमेश्वर और पैसा। शैतान को मालिक के रूप में भी नहीं रखा। पैसा इतनी ताकतवर है, परमेश्वर ने उसको मालिक, मास्टर का पोजीशन दिया। पैसे इतनी ताकतवर है, परमेश्वर और पैसे का सेवा नहीं करेगा। कहीं नहीं लिखा परमेश्वर और शैतान की सेवा करेंगे, क्या लिखा? परमेश्वर और धन की। मतलब धन में इतनी ताकत है, पावर है, जो आप सोचने से भी ज्यादा। इसलिए बाइबल में एक्लेसियास्ट में लिखा गया मनी आंसरथ एवरीथिंग, पैसा सब चीज की जवाब देगा। पैसा एक मास्टर है। या आप पैसे को सेवा कर सकते हैं, परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं। जो पैसा 24 घंटे सोच के बैठता है, वो परमेश्वर का सेवा ही नहीं कर सकता। पता कैसे चलेगा कौन किस चीज का सेवा कर रहा है? मैं सोचा अगले हफ्ते समझाऊंगा। आज जो बंदे फैक्ट्री पे बैठे, चर्च नहीं आया। आज जो बंदे नौकरी पे बैठे, चर्च नहीं आया, हफ्ते भी नहीं आता, वो प्रभु का सेवा नहीं कर रहा, वो पैसे का सेवा कर रहा है। क्योंकि उसका मालिक कौन है? पैसा। मालिक प्रभु होता, संडे या बुधवार एक बार तो होता परमेश्वर की हजूरी में। दोनों दिन, संडे बुधवार दोनों दिन वो एक का सेवा कर रहे हैं, पैसा मालिक का सेवा कर रहे हैं। वो पैसा कमाने के लिए नहीं जा रहा, वो उसी मालिक को खुश रखने के लिए जा रहा है। उसका सिस्टम ऐसे बन चुका है, वो उसकी सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर बोला तू पैसा पीछे पड़ा रहेगा, तू मेरा सेवा नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे पास्टर जी कैसे मिलेंगे पैसा? आज संडे भी चर्च ना आया, 5 रुपए और दिहाड़ी मिलेगा, 700 और दिहाड़ी मिलेगा। मैं आपको यही तो परमेश्वर कह रहा है, तुम दोनों चीज की सेवा नहीं करेगा, एक चीज का करेगा। और परमेश्वर का आज्ञा है तुम 6 दिन काम करो, 1 दिन छुट्टी लेके, विश्राम लेके मेरी उपस्थिति में आओ, क्योंकि मैं तुझे आशीष अनुग्रह देने वाला परमेश्वर हूं। 14, 15, 16 दोबारा पढ़ेंगे उसी का। समझ पा रहे हो आप? ये जो मैं आपको एक एक चीज दे रहा हूं, इसको जोड़ के आप समझ पाएंगे फाइनेंस के बारे में। एक दिन एकदम से समझ नहीं आएगा। 25, 14, 15, 16। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के उसके रूट वर्ड्स जहां पढ़ेंगे, एक जगह लिखा गया, मैंने एग्जैक्ट वर्ड, शायद एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं लिखा, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी ही गेव।
उनकी क्षमता के अनुसार पैसा दिया। बोलो, उनकी क्षमता के अनुसार पैसा दिया। उसकी सामर्थ के अनुसार हाँ, दिया। लिखा है, क्या लिखा है? उनकी उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार हर दिया। एक को, बोलो, हर एक को हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। मालिक के पास 1000 करोड़ है, मालिक ने 5 करोड़ दिया किसी को। कौन से शुरू करते हैं? उधर दिया 5 करोड़, इधर दिया 2 करोड़। किसकी क्षमता की अकॉर्डिंगली? हमारी, बोलो इधर ऐसा हाथ देखो, मेरी। मेरी। मालिक पैसा उसकी क्षमता पे नहीं, उसकी क्षमता तो अनलिमिटेड है, आपकी क्षमता के अकॉर्डिंगली राज्य में पैसा देता है। आमीन। बोलो, किसकी क्षमता? मेरी। 2 व्यवसाय आ रहे चर्च में, बोल रहे प्रभु तूने, हम दोनों चर्च में दिवालिया होके आया था, एक को 10 साल में 1000 करोड़ का टर्नओवर दिया, मेरा तो अभी भी 2 करोड़ में है जी। मालिक ने उसको 1000 करोड़ की टर्नओवर दिया, उसकी किस चीज के हिसाब से? क्षमता, सामर्थ्य। और इसको 2 ही दिया क्योंकि इसका क्षमता और सामर्थ्य। उसका मतलब आपको इनकमिंग बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? पैसा जो आ रहा है, संपत्तियां जो आ रहा है, इसको बढ़ाना चाहते हो, क्या बढ़ाना पड़ेगा? समझ नहीं आया आपको? क्या बढ़ाना पड़ेगा? पढ़िए उसको। आप समझो, आप अभी 1 तोड़े मिला हुआ, 1 करोड़ वाला बंदा है, 2 करोड़ वाला है, आप 5 करोड़ की ब्रैकेट में जाना चाहते हो, क्या बढ़ाना पड़ेगा? सामर्थ। अपनी सामर्थ। बोलो, मेरी सामर्थ और क्षमता मुझे बढ़ाना पड़ेगा। मेरी सामर्थ और मेरी क्षमता। एग्जाम्पल, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, अपनी सैलरी मन में सोचो, ठीक है? सोच लिया? उसी कंपनी में आपसे 10 गुना सैलरी में थंगवा में कोई और टॉप बॉस काम कर रहे होंगे। कर रहे नहीं कर रहे? उसकी सामर्थ क्या है? उसकी सामर्थ क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक कपड़े की स्टिचिंग यूनिट में काम कर रहे हैं, आपको 10,000 रुपए मिलता है, और आपकी सीईओ जो बैठे उसका महीने 1 करोड़ थंगवा है, और आपने तो 1 बजे रोटी खानी है। बोलता कुछ भी करे जी, मैं तो 1 बजे खाऊंगा। और वो बंदा जब कोई मिलने आता है, मीटिंग चलता है, तो सुबह दोपहर शाम का भी नहीं खाएंगे। लेबर का एक क्वालिटी है, लेबर ही दिमाग रखते हैं, तो लेबर को टाइम पे खाना चाहिए, मालिक को टाइम पे नहीं खाना चाहिए। वो काम करते टाइम पे खाएंगे। ये दिमाग से निकालना इस चीज को भी। और लेबर ही दिमाग रखता है, उसकी दिहाड़ी 9 से 5 है, 4:55 में हाथ धो के चले जाता है। और दिमाग वाला बंदा 5 साढ़े 5 तक काम करता है। मैं अगले हफ्ते बताऊंगा, एक बिलियनर ने अपनी घर पे स्विमिंग पूल साफ करने के लिए, एक लड़का, मैंने बताया था स्टोरी, स्विमिंग पूल साफ करने के लिए एक बंदा बुलाया। उसके घर पे स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल समझ गए ना? स्विमिंग पूल क्या बोलेंगे? हाँ, तैरने का स्थान है। ये तो बहुत बढ़िया नाम दिया आपने, तैरने का स्थान, सही परिभाषा। एक लड़का 10 बजे बुलाया, वो आया 10 बजे, साफ किया, $150 कुछ देना था। उसके बाद मालिक ने, बिलियनर है, उसने बोला टाइम मतलब 15 मिनट पहले तो आना, वो होता है सही टाइम। मैंने 10 बजे बुलाया, 9:45 पे आइए, तू गुड है। तूने मेरा केवल स्विमिंग पूल साफ किया, स्विमिंग पूल के बाहर लीव्स, पत्ते पड़े सूखे, उसको तूने उठा के नहीं रखा, उसको साफ किया होता, तू मेरा रिकमेंडेशन के लायक होता है। मैं जिस मायामी में, जहां सबके घर पे स्विमिंग पूल है, 10 लोगों को मैं रिकमेंड करता, तू बस इस 150 का लायक है ना, मैं तुझे रिकमेंडेशन दूंगा ना, तू गुड वर्कर है। तू आया, बस काम करके चला गया। आपको एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन के लिए एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो, जिस घर पे जाते तोड़ फोड़ करते, कुछ इलेक्ट्रीशियन तो सारे गंदगी छोड़ के जाते हैं। समझदार इलेक्ट्रीशियन क्या होता है? एक झाड़ू लेके आता है, एक डस्टपैन लेके आता है, उसको इकट्ठे करके साफ करके जाता है। वो घरवाली, उस मैडम उस घर का क्या बोलेंगे? बहुत बंदा, बढ़िया बंदा है जी, मेरा ड्राइंग रूम तो खराब करके नहीं जाता। समझ रहे हो आप? रिकमेंडेशन उसको मिलता है जो थोड़ा एक्स्ट्रा काम करता है। फाइनेंस के लिए आपको दिमाग, इस चीज को समझना, तभी आपकी एबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। आपकी क्या बढ़ाना पड़ेगा? क्षमता। अगर आपके पास क्षमता नहीं है, 10,000 रुपए का लायक हो, 10,000 रुपए मिलेगा। 10 करोड़ के लायक हो, उसी को 10 करोड़ मिले जाएंगे। आपने जाके जिस कंपनी में उस स्लैब ही 10,000 रुपए का है, आप जाके रो रहे, प्लीज मालिक मुझे 10 करोड़ में रखो। बोलेंगे यार तू 10 करोड़ का लायक ही नहीं, मैं तेरे को कैसे रखूंगा 10 करोड़ की तनख्वाह पे?
क्षमता बढ़ाओ। बोलो पड़ोसी को क्षमता बढ़ाओ। बोलना किंगडम फाइनेंस चाहिए, अपना क्षमता बढ़ाइए, अपनी सामर्थ्य बढ़ाइए, अपनी। आप एक ही दुकान में, फॉर एग्जाम्पल आपको एक पर्चियों की दुकान दिया परमेश्वर ने, संडे नहीं आता चर्च, बुधवार नहीं होता, परेशान, टेंशन, और दुकान छोटी सी जिसमें 500 रुपए का सेल हो गया, लड़ाई झगड़ा, बीवी से लड़ाई, बच्चों से लड़ाई, पड़ोसी से लड़ाई। परमेश्वर बोलेंगे मैंने तेरे को महीने का 10,000 रुपए का काम दिया, तू तो दिमाग ही खराब हो गया, तेरे को 1 करोड़ मैं कैसे दूंगा तेरे को। अगर आप एक व्यापारी हो, जिस चीज में आप अभी हैंडल नहीं कर पा रहा, आपका फैमिली लाइफ नहीं है, सोना नहीं है, लोगों से बात नहीं कर रहा, सेवा हट गया, परमेश्वर और चीज रिलीज नहीं करेगा क्योंकि आप उसके लायक नहीं हो। दूसरी क्षमता, आप लायक हो, कैपेसिटी हो। प्रभु मुझे 1,00,000 रुपए थंगवा दो। परमेश्वर बोलेंगे 10,000 रुपए थंगुए में से दशांश क्या डालते हैं? 10,000 रुपए थंगुए में तो अभी चोरी छुपे सुट्टा मारता है, अभी चोरी उल्टा सीधा काम करता है। मैं तेरे को क्यों दूं 1,00,000 रुपया? आपका 10,000 रुपए थंगुए में दशांश नहीं डाल रहे हो, प्रभु के राज्य के लिए बो नहीं रहे हो आप। परमेश्वर क्यों, एक बंदा इस चर्च में बैठा होगा, 1,00,000 रुपए कमाई और 50% प्रभु के राज्य के लिए लगा रहा होगा, कोई 70 लगा रहा होगा। परमेश्वर बोले मैं अपने रिसोर्सेस उसकी तरफ भेजूंगा। 2 बंदा बैठे चर्च में, दोनों का 1,00,000 रुपए कमाई, एक 20,000 परमेश्वर के राज्य के लिए लगा रहे, एक 50,000 लगा रहे, और परिवार अच्छी तरीके से चला रहे। आम मालिक है तो आपकी किसकी तरफ अपनी रिसोर्सेस, अपनी फाइनेंस किसकी तरफ आप डाइवर्ट करोगे? जो प्रभु के राज्य, किंगडम का फाइनेंस किंगडम की यूज के लिए। इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा, कुछ चर्च में कुछ परिवार क्यों आशीषित पा रहे, कुछ बंदा क्यों बरकत पा रहे, कुछ बंदे का क्यों बीच बीच में 6 महीने में, साल भर अच्छी अच्छी गवाहियां आ रहे, किसी का आ नहीं रहा। उसकी कारण मैं आपको बता रहा हूं, कुछ बंदा उसका लायक है, क्षमता है उनके पास। किंगडम ऑफ गॉड में रोने धोने से पैसा नहीं आने वाला। बोलो, प्रभु के राज्य में रोने धोने से पैसा, क्षमता के अकॉर्डिंगली पैसा आएंगे। हां, रोने धोने से कभी दया अलग है, वो देता है, बट वो वन टाइम होगा। मनी मैनेजिंग, फाइनेंस मैनेजिंग में आपको सिखा रहा हूं। ये कोई सुनना नहीं चाहता। हम सब क्या चाहते हैं? रोए, 2 दिन उपवास रखे, 2 दिन हालेलुया बोले, तेल 4 लीटर ले, कुछ नहीं होना, इससे पैसा नहीं आने वाला है। क्षमता, हां आएंगे, प्रभु बीच बीच में हेल्प करेगा, इमरजेंसी सिस्टम है उसके पास भी, बट ये परमानेंट नहीं होने वाला है। अपनी रिसोर्सेस आपके पास नहीं आएंगे, अपने पैसा नहीं आएंगे। फाइनेंशियल बरकत और चाहते हो आप ना? चाहते नहीं चाहते? चाहते तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी क्षमता। बोलो मेरा क्षमता बढ़ाना पड़ेगा, सामर्थ्य बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा? सामर्थ्य। तभी मेरे हाथों में वो फाइनेंस और ब्लेसिंग और आशीष अनुग्रह आएंगे। और फिर वो 5 तोड़े, 2 तोड़े, उसके बाद एक अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पैसा दिए उन सबको 14, 15, 16 में। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दे दिया। उसके बाद और तब परदेश चला गया। तब वो क्या चला गया? परदेश चला गया। पैसा दे दिया, उसके बाद मालिक क्या किया? परमेश्वर आपके हाथों में फाइनेंस देता है, उसके बाद वो विड्रॉ करता है। परमेश्वर आपके हाथों में पैसा देगा, उसके बाद वो क्या करेगा? देखेगा फिर आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। आदम को परमेश्वर ने धरती दिया, धरती का सोना चांदी पेट्रोल सिल्वर यूरेनियम लिथियम, जमीन के नीचे का संपत्ति, ऊपर का लकड़ी, सब कुछ दे दिया। उसके बाद परमेश्वर चला गया। जब परमेश्वर वापस आया, राजा कौन बन के बैठा हुआ था? सांप बन चुका था। फिर प्रभु ने पूछा, आदम तू कहां है? मैं तो राजा तुझे बनाया, माल तुझे दिया, अब मैं वापस आया। प्रभु हमेशा फाइनेंस देने के बाद बैठ के तू ऐसे कर वैसे कर नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको दिमाग दिया गया, आपको बुद्धि दिया गया, आपको ट्रेनिंग दिया गया। वो चाहता है आप उसको सही तरीके से लगाए उस पैसे को। प्रभु हमेशा पैसा देने के बाद वो विड्रॉ होगा। आप सोचेंगे प्रभु पैसा दे दिया, भूल गया, पूछने वाला नहीं है। बच्चे को आप 100 रुपए देते हो, सोचते क्या है? पॉकेट मनी हो गया मेरा, पूछने वाला नहीं है।
बट खुदा आपके हाथों में संपत्ति देगा, फिर वो विड्रॉ करेगा। इसमें क्या लिखा है? मालिक फिर कहां चला गया? परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। जो अगले उस चीज को, आदम को जैसे परमेश्वर वापस आया, शैतान बैठा हुआ था राजा बन के। आदम को परमेश्वर ने क्या किया? जो उस गार्डन आदम की वाटिका से उठा के क्या किया? बाहर किया। Whatever you mismanage, God will push you out of it. जो चीज को आप बुरा शासन करेगा, गलत तरीके से जिस चीज को आप हैंडल करेगा, परमेश्वर आपको बाहर करा देगा उस डिपार्टमेंट, उस टीम, उस आशीषों से। Whatever you mismanage, it will go out of your hand. जो आप मिसमैनेज को क्या बोलेंगे? गलत तरीके से चलाना, गलत तरीके से काम करना। जो आप गलत तरीके से मैनेज करोगे वो आपके हाथों से चला जाएगा। बोलो खुद को, जो चीज, जो व्यापार, जो काम, जो नौकरी, जो पोजीशन मैं गलत तरीके से डील करूंगा वो मेरे हाथों से जाएंगे। कोई भी दुकानदार जो अपनी गल्ले पे अपनी दुकान में बैठ के दारू पीता है, वो बढ़ोतरी में आपने देखा है? दुकान में बैठ के दारू पी रहा है, दुकान में बैठ के व्यभिचार कर रहा है, उसकी दुकान 1-2 साल के ऊपर नहीं चलता, क्योंकि उसने क्या किया? उसको मिस मैनेज किया। आपको मैं बीच में एक चीज बता रहा हूं, आप जो डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं, प्रभु ने आपको अगुआ बनाया, लीडर बनाया, कुछ ही बनाया, आप मिस मैनेज करोगे, परमेश्वर आपको धक्का देगा उसमें से बाहर। आपके हाथों में आशीष, नौकरियां ढंग से हैंडल नहीं कर रहा, आपका बार बार नौकरियां लग नहीं रहा, नौकरियां हाथों से जा रहा है। प्रॉब्लम मेरे ऊपर श्राप है, कोई श्राप नहीं है। आप यीशु में आया, श्राप का सबका लात मार चुका है। यीशु में आ गया, कोई श्राप नहीं आपके ऊपर। सारे श्राप यीशु पे। जो लकड़ी पे लटका हुआ वो श्रापित है, हम श्रापित नहीं है। फिर आप बोलते हैं मेरे ऊपर नौकरी है ना, मेरा पापा का भी 6-6 महीने में नौकरी। अरे भाई, तेरा पापा यीशु में नहीं है, तू पापा में, यीशु पापा में। तेरा सारे श्राप जा चुका है। ये नहीं है मेरे नौकरी जाता रहेगा। नौकरी इसलिए जा रहा होगा, मिस मैनेज करते होंगे। ड्यूटी पे पहुंचना 9 बजे, पहुंच रहे होंगे 9:30 बजे। ड्यूटी जो कुछ बंदे नौकरी मिलते ही पहला क्वेश्चन है कितनी छुट्टी मिलता है इस कंपनी में। सबसे गलत क्वेश्चन है, आप छुट्टियां कितनी मिलेंगे, लंच टाइम क्या है, तनख्वाह कब बढ़ेगा। काम तो शुरू नहीं किया उसने, तनख्वाह कब बढ़ेंगे। और कुछ बंदे नौकरी मिलते ही लंबे छुट्टी लेते। नौकरी मिलते मेरी एडवाइस लो, 1 साल तक 1 दिन छुट्टी मत लेना। नई नौकरी है तो कितनी साल छुट्टी की बात ही नहीं करना, बात ही नहीं करना। छुट्टी होता क्या है? लीव, एप्लीकेशन, हॉलीडे। बॉस को उल्टा बोलो, बॉस आई एम अवेलेबल व्हेनेवर यू वांट, आई एम अवेलेबल। हाँ, आप बोलेंगे मेरे से एक्स्ट्रा काम कराता, वो करता है। तरक्की पाने की बात कर रहा हूं मैं आपसे, जो बड़े लेवल पे काम करना है। कुछ बंदे मिलते ही कैपेसिटी नहीं है, बिजनेस शुरू करते हैं। मेरे एक फ्रेंड का फ्रेंड एक व्यापार शुरू किया। मैंने बोला रति को ये महीना नहीं चलेगा, क्योंकि वो आलसी बंदा है, आलसी है। व्यापार तो बहुत कमिटमेंट चाहिए बिजनेस में। जो हर जगह में फेल हो गए, सोचते बिजनेस शुरू करेंगे, नहीं होना। व्यापार में बहुत कमिटमेंट चाहिए बिजनेस में। और आलसी है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपको आलस हटाना पड़ेगा, क्षमता के अकॉर्डिंगली वो काम करेंगे, क्षमता के अकॉर्डिंगली। आपके हाथों में फाइनेंस बरकत कैसे मिलेगा? आपकी क्षमता पे। बोलो मेरी क्षमता पे, मेरी कैपेसिटी पे। प्रभु की कैपेसिटी नहीं है। परमेश्वर के पास कैपेसिटी की कमी नहीं है, ना सोना चांदी की कमी है। परमेश्वर के पास पैसे का कमी है। किसकी क्षमता पे देगा? आपकी क्षमता बढ़ाइए। उस फाइनेंस जो मिल रहा है, दशांश बो रहा है, सेवा कर रहे हैं, और कुछ काम मिलने के बाद लड़ाई झगड़ा आपकी घर पे बढ़ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है, बीवी हस्बैंड बीच के बीच में लड़ाई बढ़ रहा है, बच्चों के बीच में लड़ाई बढ़ रहा है, चर्च जाने के टाइम नहीं है, प्रे करने के टाइम नहीं है। परमेश्वर बोलेंगे तेरा कैपेसिटी भाई 1 दुकान के लिए, 10 दुकान के लायक नहीं है तू। परमेश्वर बोलेगा इसको 1 दुकान से इसका बीपी 180/150 हो गया, मैंने इसको 2 दुकान दे दिया तो इसका तो हार्ट फटेगा, हार्ट अटैक से। आपको बचाने के लिए परमेश्वर बहुत बार आपको इसलिए नहीं बढ़ाता, आपको बचाने के लिए। क्या बोला मैंने? परमेश्वर बहुत बार इसलिए आपको बढ़ाता नहीं है, किसको बचाने के लिए? आपको बचाने के लिए। पता है
ये हैंडल ही नहीं कर पाएगा इससे। बहुत बार मैं मेरे आसपास के लोगों को, मेरे वाइफ को, बच्चों को, दुनिया को मैं एक चीज समझाता हूं, छोटी मोटी बातों में तुम्हारे मूड खराब हो जाएंगे, छोटी मोटी बातों में तुम इरिटेट हो जाएंगे, छोटी मोटी बातों में टेंशन आ जाएगा। प्रभु बोलेंगे मैं बड़ा काम कब दूंगा तुम्हें। जो इश्यूज आता है, न्यूज आता है, गड़बड़ियां आती है, मेरा भी दिमाग बैठ जाता है, बट मैं उसको सेटल करता हूं, क्योंकि मुझे बोलना है मेरे को इसको सीखना है, समझना है, हैंडल करना है। किसकी क्षमता पे परमेश्वर, आज एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखा के भेज रहा हूं, किसकी क्षमता से आज 10,000 से 20 जाना चाहते हो, 20 में लाख रुपए जाना चाहते हो, किसकी हाथों में? बोलो मेरे हाथों में। मैं क्षमता बढ़ाऊं, मेरी कमाई बढ़ेगा। आप झाड़ू पोछे का काम करते होंगे 5-7 हजार रुपए, उसी में से भी आप करोड़ों कमा सकते हैं। आपने 10 घर पकड़ लिया, रिलेशंस बनाया फैक्ट्री में, जगह में, घरों में, उसके बाद आप एम्प्लॉय स्टाफ को आप सप्लाई कर सकते हैं। अपनी 10 लोगों को इकट्ठे किया, एक एक घर में बेच सकते हैं। 7,000 का सेटिंग करा, इनको बोलते हैं मैं तेरे को तनख्वाह दे रहा हूं, तेरा नौकरी ना हो। 7 उधर से लिया, 5,000 उनको दिया, 4 घर दिया, बोलते तू महीने कितने कमाता है? 10,000, मैं तेरे को 20 कमाता हूं, मेरा पीछे से लेन देन भूल जाओ, मैं सप्लाई कर रहा हूं। आप जहां दुकानें लगे हुए उधर भी झाड़ू पोछे का काम करते, उनको जाके बोलो मालिक साहब मेरे को दो कॉन्ट्रैक्ट। नो, आप दुकान खोलते 10 बजे, 10:30 साफ करके देता हूं। छोटी काम से भी आप बढ़ा सकता है। मिस्त्री का काम होगा, मिस्त्री से ठेकेदार बन सकते हैं आप। और मिस्त्री सोचना है पूरी जिंदगी मिस्त्री बनेंगे, ठेकेदार नहीं बनेंगे, बड़े लेवल पे आप जा नहीं पाएंगे। सो ऑलवेज थिंक। और हर बंदे को बिजनेस करने के लिए नहीं बुलाया गया, हर बंदे को नौकरी करने के लिए भी नहीं बुलाया गया। जिसको उसकी ग्रेस है वो कार्य करे। और कभी कभार ऑलरेडी एक आशीषित बंदा है, उसके साथ चलने से, खुद के व्यवसाय करने से ज्यादा आप आशीषित पाते हैं। मेरे स्पिरिचुअल फादर ये बात बोलता है, हर बंदे को सीनियर पास्टर बनने के लिए नहीं बुलाया गया, किसी को उसके साथ मिलकर सेवा करने के लिए बुलाया गया, तब हो सकता है वो उससे ज्यादा तरक्की पाएंगे। आपकी क्षमता बढ़ाना पड़ेगा आपको। आपकी क्या बनाना पड़ेगा? क्षमता। और जो आप मिसमैनेज करोगे वो आपके हाथों से। बहन किराए पे रहते हो, घर पे जब कोई आ जाता है अचानक, आपकी हॉल में क्या मिलेगा? बेड पे 1.5 साल का ढेरा कपड़ा। किराए पे घर पे रहते हो, प्रभु मेरा अपनी कर दो। घर पे जब घुसते हो कोई, बेड पे क्या मिलेंगे? 1.5 धोके डाला? नहीं जी, धोके डाल जगह नहीं है जी, सब अभी इसी में डालता है। संडे कपड़े के लिए बोलते हम ऐसे हाथ डालते फिर निकालते, फिर हम ऐसे कपड़े डाल के आते चर्च में, ऐसा लगता है कोई पाइप के अंदर घुसा के लेके आया, निकाला बाहर। प्रभु मुझे अपने घर दो। वो किचन में घुसेंगे, देख लिया कुत्ता भी बोलेंगे ना मैं नहीं खाऊंगा इस घर से। उधर जो कपड़े रखे किसी को सर्जरी कराने के लिए, उसको सुंघाएंगे तो बेहोश हो जाएगा। 1970 से रखा है जी हमने किचन में। आप मांगे प्रभु मुझे अपने घर दो। परमेश्वर तेरे को जो घर दिया उसको तो हैंडल करो ढंग से, देन आई विल गिव यू योर ओन हाउस। और अपनी घर दिया परमेश्वर, उसको आप ध्यान नहीं रख रहे हो, वो जाएंगे हाथ से कुछ दिनों में। उस चीज को ध्यान रखो। घर मतलब केवल बिल्डिंग नहीं, पति पत्नी बच्चे, उन चीजों को भी संभालो आप। पति को आप ध्यान नहीं देंगे, पति हाथ से जाएगा। पत्नी को आप ध्यान नहीं दे रहे, टेक केयर नहीं कर रहे हो, आप हाथ से जाएगा। घर मतलब सब कुछ है। चलो वो तो मैरिज सेमिनार में सीखेंगे हम एक दिन में। जो बंदे 5, अभी एक और पॉइंट सीखे हम, फाइनल प्रार्थना करेंगे, उन्हीं का पढ़िए। जो बंदों ने 5 तोड़े मिला, उसने क्या किया? तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इंग्लिश में पढ़िए। So he who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he made Traded with them, उस पैसे को काम पे लगाया। उस पैसे को जब आप पढ़ते हो, उस 5 करोड़ जो मिला उसको किस पे लगाया? काम पे लगाया। बोलो पैसे को काम पे लगाया। लोग कुछ बिजनेसमैन सोचते हैं मैं व्यापारी, मैं बिजनेसमैन हूं। वो पैसे को काम पे लगाया नहीं, वो खुद को काम पे लगाया हुआ है। किस चीज को काम पे लगाना है? पैसे को। जो बंदा 18 घंटा काम कर रहे हैं, घर देखने के लिए टाइम नहीं है, बीवी बच्चों को देखने के टाइम नहीं, चर्च आने को टाइम नहीं है, वो पैसे को काम पे नहीं लगाया, खुद को काम पे लगाया हुआ है। वो गुलाम बन चुका है उस पैसे का। रात को फैक्ट्री, दिन में दुकान, ये
24 घर है नहीं, बच्चा है नहीं, वो आप पैसे, ही पुट इज मनी टू वर्क, उसने अपने पैसे को काम पे लगा। बोलो पैसे को काम पे लगाना है। आपको बरकत पाने के लिए पैसे को काम पे लगाना सीखिए। आपको नहीं, आपने तो करना है काम, हार्डवर्क, बट पैसे को काम पे लगाइए, तभी वो पैसा ग्रो होगा। किसको काम पे लगाना है? इसने पैसे को काम पे लगाया। आप चर्च आ नहीं पा रहा, संडे वेनसडे नहीं है, और रात दिन कर रहे हैं, आप गुलाम बन चुका है उस दुकान का, उस फैक्ट्री का। मालिक कौन बन गया अभी? पैसा। आपका परमेश्वर कौन है उस व्यक्ति का? पैसा। प्रभु आपका परमेश्वर नहीं है, पैसा बन चुका है। 24 घंटे उसके पीछे। आपको बरकत आशीष पाने के लिए इजी तरीका परमेश्वर ने बता रखा है, दुनियादारी तरीके की जरूरत ही नहीं है। 24 घंटे दुकान है, फैक्ट्री है जी, काम है जी, मैं उधर जा रहा हूं। आप पैसे को नहीं काम पे लगाया, खुद को काम पे लगाया। खुद गुलाम बन चुका है, खुद गुलाम ना बने, फाइनेंस को काम पे लगाइए। और 1 करोड़ वाला, जब 1 करोड़ वाले का पूछो 5 4 3 1-2 पॉइंट और सीखेंगे हम। एक इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे अभी। परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपयों को छिपा दिया। जिसने पैसा मिला उसने क्या खोदा? मिट्टी गड्ढा, खोदी। गड्ढा। हमारी जिंदगी में भी कमाता है, कुछ बंदा बोलता है ना, कमा तो रहे जी, कुछ बच, महीने की 15 तारीख के बाद तो पेटीएम, जिया जी, जेठ, अंकल, आंटी। क्योंकि पैसे को डाल कहां रहा है? गड्ढे पे। पैसे को डाल कहां रहा है? गड्ढे पे। और गड्ढे में समझो किसी के पॉकेट में छेद है, पैसा डालेंगे कहां जाएंगे? गड्ढे में। कुछ बंदों का पैसा वो गड्ढे में डाल रहा है, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड नहीं है, उनका फाइनेंस, दशांश नहीं है, प्रभु के राज्य के लिए नहीं लगाता। हर महीना अस्पताल बिल आ जा रहा है, हर महीने कोई ना कोई इक्विपमेंट खराब होते जा रहा है, हर महीने फालतू खर्चे आ रहा है, वो आपका पैसा गड्ढे में जा रहा है। पूछो व्हाई? ये पैसा मैंने दशांश दिया, ये पैसे में मैंने आशीष लाया, अनुग्रह लाया। मैं अगले हफ्ते इस चीज को थोड़ा डिटेल सिखाऊंगा। जिस फाइनेंस आप परमेश्वर के राज्य के उद्देश्य में नहीं ब्लेस करता, उसको हमेशा शैतान अटैक करेगा उस पैसे पे, क्योंकि खुदा विड्रॉ करता है। जब आप फाइनेंस देते नहीं परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु को बताता अच्छा ओके, इस एरिया में तू खुद समझाओ, करोगे, हाँ जी ठीक है। प्रभु हट जाता है, और जैसे परमेश्वर हटता है, एक बंदा बिना इन्विटेशन से वेट कर रहा है आने के लिए। कौन है? शैतान। आएगा बीमारी, आएगा परेशानी, आएगा ट्रबल, खाता रहेगा उस पैसे को। 5 महीना सोचते, 5 महीना प्रभु के राज्य के लिए बोया नहीं, स्पेशल बीज बोया नहीं, 50,000 बचा नहीं है, वो 2.5 लाख का खर्चा कहीं खड़ा हो रहा है जल्दी, फालतू। हॉस्पिटल वाला ले जाएगा, बीमारी ले जाएगा, कोई और चक्कर ले आ जाएगा, बेवकूफ बना के ले जाएंगे। इस चीज को ध्यान दो। फाइनेंशियल प्रिंसिपल बरकत आशीष पाने के लिए मैं सिखा रहा हूं। और उस बंदा गड्ढा खोदा और खत्म हो गया पैसा। सुलेमान के सामने परमेश्वर आया, सपने में पूछा क्या चाहिए? परमेश्वर आया ना? Yes. आपके सपने में आया होता तो आप क्या बोलता? हाँ, बुद्धि बुद्धि। प्रभु एक 10,000 करोड़ अकाउंट में डाल दो, कुछ नहीं चाहिए, 100 टन सोना, कुछ नहीं और कुछ नहीं चाहिए। बुद्धि कोई नहीं मांगने वाला है, बुद्धि उद्धि हो जाएगा। प्रभु देखो बुद्धि तो देगा ही तू। पहले क्या अब आज रात प्रभु सपने में आया, पता चलेगा असली औकात। बुद्धि बुद्धि तो हम भूल ही गए उस टाइम, नोट दिखेंगे। सुलेमान ने क्यों बुद्धि मांगा? फाइनेंस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ विजडम। बोलो पैसा बुद्धि की बाई प्रोडक्ट है। जिसको बुद्धि है पैसा ऑटोमेटिकली आना है। बिना बुद्धि से पैसा आएगा वो खत्म होना है आपके हाथों से। मैं सबसे ज्यादा मेरी प्रेयर है, लॉर्ड गिव मी विजडम, गिव मी विजडम, गिव मी विजडम, लॉर्ड गिव मी विजडम। मेरी प्रेयर ही यही है 24, लॉर्ड गिव मी विजडम। बुद्धि दो परमेश्वर, बुद्धि दो, बुद्धि दो, बुद्धि दो, बुद्धि दो। बुद्धि मिलेगा, पैसा और बाई प्रोडक्ट है। शादी होगा, 2 हेल्दी हस्बैंड वाइफ शादी होगा, बच्चा बाई प्रोडक्ट है। आप दूध से वो करते हैं, मलाई तो निकलना ही है। सुलेमान ने बुद्धि मांगा क्योंकि उसको पता है फाइनेंस उसका बाई प्रोडक्ट है। बुद्धि मिलेगा। आप एक बिजनेसमैन हो, बुद्धि मांगिए। जॉब है, बुद्धि मांगिए। परमेश्वर मैं महीने 10 लाख रुपए कमा रहा हूं,
5 लाख रुपए तेरे काम पे लगा रहा हूं, मुझे और बुद्धि दो, मैं उसको बढ़ाऊंगा कैसे? बुद्धि दो, बुद्धि दो, बुद्धि दो, बुद्धि दो, बुद्धि दो परमेश्वर, आइडिया जनरेट करो, उसको इंप्लीमेंटेशन स्किल भी मुझे दो, बुद्धि दो, बुद्धि दो। मांगेंगे क्या? बुद्धि। बोलो बुद्धि। सपने में आया तो क्या पूछेंगे? पैसा मांग ले, बुद्धि मांग ले, पैसा मिल चुका है। बुद्धि, जिसने बुद्धि मांगता है उसको पैसा, केवल जो पैसे मांग रहे हैं, आपके आसपास बहुत सारे बंदा मिलेंगे, पैसा था एक टाइम खत्म हो गया क्योंकि बुद्धि नहीं था। आज आप मांगे परमेश्वर मुझे बुद्धि दो, मुझे बुद्धि दो फाइनेंस में और बढ़ने के लिए। नीति वचन अध्याय 4:7, प्रोवर्ब्स 4:7। Proverbs chapter 4:7। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। 4:7 और पढ़ी दोबारा हिंदी में, इंग्लिश में। The beginning of wisdom is this: get wisdom, and whatever you Get wisdom, get understanding. Wisdom is the principal thing. अगर आज आप फर्स्ट टाइम आए, बीमार हो, पहला प्रार्थना मुझे चंगा करो मत करो, पहला प्रार्थना करना है मुझे बुद्धि दो परमेश्वर। हो सकता है आपकी बीमारी बुद्धि से भी रिलेटेड होगा। कोई बंदे का पेट हमेशा खराब रहता है और वो डेली शाम को चटपटा मसाला खाता है बाहर जाके, उसको चंगाई की कमी नहीं, उसको बुद्धि की कमी है। पेट हमेशा खराब रहता है, आप खाना क्या खा रहे हो देख लो, पेट हमेशा गैस रहता है। क्या खा रहे हो देख लो, उसकी बुद्धि की कमी। वो ठीक हो जाएगा, पासी प्रे करो। मैंने प्रे कर लिया, आप प्रे करते जा रहे, पेट तो मेरा बाहर आ रहा है, पेट उससे मेरा क्या लेन देन है भाई? हाथ रख के क्या अंदर कराए? बुद्धि मांगो, बुद्धि। विजडम इज द प्रिंसिपल थिंग। एक बिलियनर उसकी बेटी से पूछा, क्रिसमस में तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? बोला पापा $10,000 चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा चाहिए सबको गिफ्ट, मेरा फेवरेट गिफ्ट है पैसा और सोना, कपड़े, जूते, फूल। माय फेवरेट गिफ्ट इज पैसा। आपका भी ऐसे फेवरेट गिफ्ट होगा। किसी ने आपसे पूछेंगे फूल देना चाहता हूं 1,000 रुपए का या पैसा देना चाहता हूं, आप क्या बोलेंगे? पैसा देना, फूल तो मैं एडजस्ट कर लेता हूं। उन्होंने बोला बेटा मैं गरीब आके इस देश में आया, मुझे मेरे मेंटर ने कुछ किताबें सिखाया, किताब दिया, उस किताब पढ़ के तेरी डैडी आज बिलियनर बन गया। मैं तुझे इस बार क्रिसमस में वो सेट ऑफ बुक्स से खरीद के देता हूं। जो तेरी डैडी के पास पैसा है, तू कह रहे डैडी पैसा दो, मैं दे सकता हूं, बट जो पैसा डैडी को आया उस किताब, उस बुद्धि, उस समझदारी से आया, मैं तुझे वो किताबें देता हूं। आप अपनी दिमाग को बढ़ाने के लिए, बुद्धि को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करो। दिमाग के लिए कितनी पैसा खर्च करते हैं एक साल नए कपड़े खरीदते हो ना? दिमाग बढ़ाने के लिए कितनी पैसा खर्च करते हो साल में? कितनी कॉन्फ्रेंस अटेंड किया? व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो तो किताबें पढ़ा, किसी के साथ बैठ के पूछा, एडवाइस लिया। सब बड़े बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन, जो पैसा वाला पढ़ने वाले, एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल का, हिंदी भी अवेलेबल है, पूरी बाइबल है उसमें। थिंक एंड ग्रो रिच हिंदी में अवेलेबल है, 150-200 रुपया। आपके अंडरवेयर उससे ज्यादा महंगा होगा। थिंक एंड ग्रो रिच, एक एक किताब उठा के आप पढ़ो, आपकी दिमाग खुल जाएगा। बुद्धि में भी इन्वेस्ट करो। लिखा है विजडम इज द प्रिंसिपल थिंग। उसके बिना बुद्धि, आशीष, अनुग्रह आपकी जिंदगी में नहीं आएंगे। बाकी हम अगले हफ्ते सीखेंगे। आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।